नमस्कार दोस्तों, आज हम 9th क्लास का नंबर सिस्टम की 1.3 एक्सरसाइज पे आ गए हैं। आज वहीं से शुरुआत करेंगे कि आगे कि क्या है क्या नहीं है। तो देखो, आपका पहला ही क्वेश्चन क्या दे रखा है, टाइम का थोड़ा अभाव है। ठीक है, तो राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। कि जो भी है या आपके कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको किसकी फॉर्म में लिखना है, डेसिमल की फॉर्म में लिखना है। एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, और ये बताना है कि कौन सा टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, इनमें से। ठीक है, तो आपका पहला ही क्वेश्चन क्या दे रखा है, 36/100। ठीक है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपका यही है। क्या दे रखा है, 36/100। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 0.36। तो ये कैसे हो जाएगा, पहली बात तो टर्मिनेटिंग है, अंत हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, तो क्या हो जाएगा, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ये आपका फर्स्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद एक दे रखा है आपका 1/11। 1/11। अब देखो बेटा, ये कैसा है, ये बेटा नॉन टर्मिनेटिंग। कैसे, क्योंकि आप इसको आप डिवाइड करके लिखोगे, इस साइड में आपको करके दिखा देता हूं कि 1 है, हमने 11 लिया, यहाँ पे हम 0 लगाएंगे, पॉइंट लग गया, लेकिन फिर भी डिवाइड नहीं हुआ, तो हमने क्या लगाया, फिर से 0 लगाया और एक 0 और लगाएंगे। ठीक है, फिर ये अपने पास कितना हो गया, 9 पे जाएगा, कितना आ जाएगा अपने पास, 99, फिर 1 बच गया। तो फिर ये क्या आएगा, 09, फिर क्या आएगा, 09। तो क्या हो जाएगा, एक तो बेटा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये हो जाएगा 0.09 के ऊपर बार। ठीक है, बार का मतलब यही होता है कि रिपीट हो रहा है बार बार में, रिपीटिंग के लिए। ठीक है, अब ये बताओ ये कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग है, अंत हो रहा है, नहीं हो रहा, तो क्या हो जाएगा बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग। और क्या हो जाएगा, रिपीटिंग। रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये आपका फर्स्ट और ये इसका सेकंड पार्ट हो गया बेटा। अगला देखो, अगला क्या दे रखा है आपके पास, 4 होल 1/, मतलब आपके पास थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, 4 होल 1/8। देखो बेटा, कल भी मैंने बताया था, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। 8 इसको जो आपकी मिक्स फ्रैक्शन है, सबसे पहले आप इसको क्या करोगे, इसको चेंज कर लोगे, किसके अंदर कर लोगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसके अंदर चेंज होती है बेटा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किस में चेंज होती है, मिक्स फ्रैक्शन के अंदर चेंज होगी। तो मिक्स फ्रैक्शन के को आप किस में चेंज कर लोगे, अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, ये 8 4 जा 32 प्लस 1 33, 33/8। आपकी इच्छा, आप कैसे करते हो, आप इसको डिवाइड दोगे इस साइड 33/8, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये कितने में जाएगा, 4 पे 32, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1। ठीक है, अब क्या करोगे बेटा, पॉइंट यहाँ पे क्या लगाओगे, 0। ये कितने में गया बेटा, 1 पे गया, तो क्या आया 8, यहाँ पे क्या बचे 2, फिर से क्या लगाओगे 0। ये कितने में जाएगा, 2 पे, यहाँ पे कितने आ गए 16, यहाँ पे कितने बचे बेटा 4, फिर कितने में जाएगा 5 पे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 4.125। तो क्या हो जाएगा बेटे, नॉन, ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। मतलब कैसा, ये टर्मिनेट हो गया। ठीक है, टर्मिनेट मतलब जिसका अंत हो गया, ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग। और आप बता सकते हो भाई, रिपीटिंग वाला भी लिखोगे तो आप कैसे लिख दोगे, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद देखो आपका सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, कल जो समझाया था ना बेटा, उसी में से दे रखा है आपका। ठीक है, इजीली कर लोगे आप, बता देता हूं, करवाने की आवश्यकता है लगती नहीं मेरे को, क्योंकि कल मैंने ये आपको बताया था। ठीक है, लास्ट वाला था, एक बार ये दोबारा देख लो, थर्ड वाला। इसको हम सेकंड वे में क्या कर सकते हैं, 4 होल 1/3। बेटा क्वेश्चन सभी करते हैं, ठीक है,
लेकिन उसको समझने का और उसको आसानी से करने का तरीके भी अलग अलग होते हैं। बेटा आप ये देखो 4 होल 1/3 है, 1/8 है। आपने इसको सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया, फिर डिवाइड किया। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, आपके पास मिक्स फ्रैक्शन है, इसको आप क्या लिख सकते हो 4 + 1/8। ठीक, यही लिख सकते हो। ये आपको पहले भी क्वेश्चनों में बताया है मैंने। इसको क्या लिख सकते हो 4 + 1/8। 1/8 क्या होता है 1.25 होता है बेटा। ठीक है, ये चीजें आपको थोड़े नेक्स्ट या 1-2 दिन के अंदर वीडियो आ जाएगी, उसके अंदर बता देंगे कि परसेंटेज जैसे 12.5% दे रखी है आपको, उसको आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो 1/8। ठीक है, 20% दे रखा है, उसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हो 1/5 सॉरी 1 क्या लिख सकते हो 5। 25% दे रखा है, आप उसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हो 1/4। ठीक है, 33.3% दे रखी है, उसको आप डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर सकते हो, इसमें। ठीक है, 1/3 के अंदर। तो ये है आपका। तो उसी प्रकार से ये 1/8 है। आप इतना लंबा करोगे डायरेक्ट आप 1/8 को ही करके देख लो ना भैया। आपको यदि नहीं पता 1/8 का तो आप डायरेक्ट इधर करके देख लो 1/8 का ही क्या हो जाएगा 1/8। आपको बताया था 8, यहाँ पे 2 0, फिर 2 पे जाएगा 16 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 40 और ये कितना हो जाएगा 40। तो क्या हो जाएगा 2 और 5, तो ये क्या हो जाएगा 4 एज इट इज, प्लस आपके पास ये क्या है 0.125, ये क्या हो जाएगा बेटा 4.125। डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है वो देखो एक बार। ठीक है, आगे बेटा एक एक या दो पार्ट ही करवाएंगे क्योंकि फिर कंप्लीट नहीं हो पाता है। आपका क्या दे रखा है यू नो दैट। ठीक है, क्या कह रहा है कि यू नो दैट, आप जानते हो 1/7 इज 0.142857। ठीक है, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2.7, 3.7, 4.7, 4/7, 5/7 और 6/7। ठीक है, आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ और नॉट, इफ सो एंड हाउ। कह रहा है कि यदि आप कर सकते हो तो कैसे, और वो बताओ आप। क्या कह रहा है कि यदि आपके पास 1/7 है, वो क्या दे रखा है 0.142857। उसके बाद क्या दे दिया रिपीटिंग, ऊपर क्या आएगा आपके पास बार। ठीक है, रिपीटिंग आ गया और ऊपर आपका क्या आ गया बार। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, आपका 1/7 मैंने ये बताया था, आपका 1/7 ये होता है, इसीलिए हम 22/7 को कैसे लिखते हैं, इसको मिक्स फ्रैक्शन में करोगे तो ऐसे, ये आपका क्या हो जाएगा 3 + 1/7, 3 एज इट इज 1/7 क्या होता है 0.142857 के ऊपर बार, इसलिए हमारा ये क्या हो जाता है 3.142857। ठीक है, इसीलिए होता है। तो उसी प्रकार से ये कह रहा है कि क्या आप 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यू निकाल सकते हो विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो आप क्या कहोगे यस, और उसने पूछ रखा है तो हाउ, सो यू कैन डू, सो हाउ, आप कैसे कर सकते हो वो भी बताइए। आपके पास 1/7 ये है, मैं 2/7 को क्या लिख सकता हूँ 2 × 1/7, आपके पास क्या आ जाएगा फिर से 2/7 आ जाएगा। तब मैंने इसको लिखा 2 × 1/7, तो आपके पास क्या रहा वापिस से 2/7, तो मैं 2 को एज इट इज मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू रख लेता हूँ 42857 के ऊपर बार। तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 142,857 को मल्टीप्लाई करो बेटा 2 से, क्या हो जाएगा 4 1 और इसके क्या हो जाएगा 16 17 1 2 4 5 8 2, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका 2/7 क्या हो जाएगा बेटा 285714 के ऊपर क्या आ जाएगा बार। 3/7 करोगे तो क्या हो जाएगा, आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना 3 से, विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड आपने आंसर निकाल लिया, यही पूछ रखा है। ठीक है,
आपका थर्ड क्वेश्चन देखो, आपका थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग, क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन पी बाई क्यू। ठीक है, कुछ नंबर दे रखे हैं, उनको किस में कन्वर्ट करो, पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और वह पी क्यू आर द इंटीजर, पी क्यू क्या होना चाहिए आपके पास, इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, तो कैसे करोगे, तो बेटा आपको 0.6 का मैंने बता रखा है, चलो एक बार देख लो 0.6 का। ठीक है, एक 0.6 दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है 0.47 के ऊपर बार। ठीक है, ये तो आप पहला देखो ये कैसे करोगे, 0.6 को कैसे करोगे, 6 के ऊपर क्या बेटा बार है, आपने इस कंप्लीट को क्या मान लिया, x मान लिया, x मानोगे तो ये क्या हो जाएगा आपके 0.6 के ऊपर बार, ये आपके पास क्या आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में क्या करता हूं कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। ठीक है, मल्टीप्लाइंग ये बेटा आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, 200 से मल्टीप्लाई करना है, वो 100 से करना है, 10 से करना है, 1000 से करना है, 10,000 से करना है। वो एक बार मैं आपको ये क्वेश्चन करवाने के बाद दोनों, उसके बाद एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो कि सर ने कैसे बताया, क्या हुआ क्या नहीं। ठीक है, एक बार आप ध्यान से देखना, आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये आपका क्या है लेफ्ट हैंड साइड, और ये आपका क्या है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, बोथ साइड करना है ना, लेफ्ट को भी राइट को भी, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 10x, और ये क्या हो जाएगा आपके पास 6.6, और फिर उसके ऊपर बार। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गई सेकंड। अब क्या करोगे आप, सब्ट्रैक्ट सेकंड, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, पहले को सेकंड में से क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो कैसे करोगे बेटा, आपके पास 10x है, इधर क्या है आपके पास 6.6 के ऊपर बार, नीचे क्या है आपके पास x, भाई क्योंकि सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, इसीलिए हम ये क्या ले रहे हैं 0.6 और उसके ऊपर बार। ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद देखो बेटा ये आपका हो गया। अब आप क्या करोगे, आपका ये होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को ही सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 10 में से x गया तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा 9x, और ठंड हो रही है। और उसके बाद बेटा राइट हैंड साइड के अंदर क्या आ जाएगा बेटा 6.6 के ऊपर बार है बेटा, ये तो ये कैंसिल, 6 में से 0 गए, क्या बच गया आपका 6, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/9, ये आपके पास क्या आ जाएगा इसका फ्रैक्शन आ जाएगा, ये p/q फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार इसका आप क्या करोगे, पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं बेटा उतने ही नंबर्स का आपको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। अब देखो 2 है तो इसको आप किससे कर दोगे, किससे कर दोगे, इसको आप करोगे बेटा 100 से। ठीक है, एक बार देखो आप क्या क्या कैसे होगा ये सेकंड वाला। ये करना कैसे है, ये देखो आप, आपका ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो इसको आप क्या मानोगे, सबसे पहले तो x मानोगे, x आपके पास क्या दे दिया 0.47 के ऊपर। बेटा ऐसा कोई नंबर राइट हैंड साइड को नहीं छोड़ना है जिसके ऊपर क्या नहीं हो आपका बार नहीं हो। ठीक है, तो आपके यहाँ 4 के ऊपर क्या नहीं है बार, तो पहले आप इसको इस साइड लेके आओगे, तो इस साइड लाने के लिए क्या करोगे आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे। अब ये आपको नंबर दिख रहा है, पॉइंट के बाद एक ही नंबर है तो आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 10 से, तो ये नंबर किधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। एक क्वेश्चन और करवाऊंगा उसके अंदर भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि कैसे आते हैं। ठीक है, एक बार आप केवल ये देख लो कि ये हुआ कैसे है। ठीक है, तो ये देखो x क्या दे दिया मैंने
4 7 के ऊपर बार, आपका 4 क्या है, उस साइड है जिसके ऊपर क्या नहीं है बेटा, बार। ठीक है, तो बार को इस साइड लाने के लिए मैं क्या करूंगा, 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बस लिख देता हूं मल्टीप्लाइंग 10। ठीक है, बोथ साइड आप लिख लेना, मल्टीप्लाइंग 10 बोथ साइड। क्या करें बेटा, लिखना पड़ जाता है। 10x हो जाएगा, इस साइड क्या हो जाएगा बेटा, ये 4 इधर आ जाएगा, 0.7 के ऊपर बार बच जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये बच गया। अब क्या होता है कि एक बार तो बार को भी इस साइड लाना होता है, तो वो लाने के लिए आप फिर से क्या कर दोगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगेन मल्टीप्लाइंग, मैं छोटा ही लिख रहा हूँ 10, ये आप लिख लेना। अगेन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद 10, ये क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 47 हो जाएगा, और 0.7 के ऊपर क्या आ जाएगा आपका, बार आ जाएगा। तो ये आपकी क्या थी, फर्स्ट, ये क्या थी, सेकंड, और ये क्या होगी, थर्ड। अब आपको क्या करना है कि बेटा आप सबसे पहले क्या करोगे, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम थर्ड। अब आपको सेकंड इक्वेशन है वो थर्ड में से सब्ट्रैक्ट करनी है, तो थर्ड क्या है आपकी, दिस है, और ये दिस पॉइंट दिस के ऊपर बार। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगी आपके पास 10x इज इक्वल टू 4.7 के ऊपर बार। बेटा 100 में से 10 गए, कितने बच जाएंगे, 90x। और राइट हैंड साइड में देखो 47, 7 बार से तो 7 बार कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा, 47 में से 4 गए तो क्या बच गया 43। x आपके पास क्या आ जाएगा 43/90। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन लो। एक क्वेश्चन बचा है वो आपको खुद से करना है। ठीक है, क्या करना है आपको, खुद से करना है। ठीक, अभी मैं इसको रफ कर रहा हूं। उसके बाद देखो आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, लेकिन हाँ मैंने कुछ बोला है आप समझाने के लिए, समझा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है बेटा 24.24, और यहाँ पे 9 और 8 के ऊपर बार दे दिया। ठीक है, तो बेटा इसको आप क्या मान लोगे, x। घबराने की आवश्यकता है नहीं, ये 3 पॉइंट आपके बाहर है, बोथ साइड कितने से मल्टीप्लाई कर दो आप 1000 से, क्योंकि ऐसे हैं जिनके ऊपर क्या नहीं है, बार नहीं है। क्या नहीं है, बार। बार कितने के ऊपर नहीं है, 3 के ऊपर, कितने से मल्टीप्लाई कर दिया 1000। आपका ये 1000x आ गया, इधर क्या हो जाएगा, सिंपल या डायरेक्ट करवा रहा हूँ, ये मत बोलना सर ये हो गया। ठीक है, 2 4 9 और ये पॉइंट और 8 के ऊपर क्या आ जाएगा आपका, बार आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इस बार को इधर लाने के लिए क्या करोगे आप, कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 10 से फिर कर दोगे। 10 से क्या कर दिया आपने, मल्टीप्लाई कर दी, इससे भी क्या किया आपने, मल्टीप्लाई किया है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 10,000 x, और ये क्या हो जाएगा आपके पास 2498.8 के ऊपर बार। अब आपकी थर्ड है, ये क्या है सेकंड, इसको भी आप क्या करोगे, इक्वेशन क्या है आपकी जो थर्ड आई है उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे किसको, इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन कौन सी, सेकंड को, तो आपके पास क्या आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, मोस्टली बनाने में दिक्कत होती है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो बताओ 10,000 में से 1000 घटाओगे तो कितने बच जाएंगे, 9000 बच जाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट है आपका 9000 इस साइड बच जाएंगे, और ये 2098 इसमें से 2498 है, इसमें से आपको क्या हटाना है, इसमें से आपको घटाना है 249.8 के ऊपर बार है, इधर भी 8 के ऊपर क्या है बार, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। 18 में से 9 गए बेटा 18 में से 9 गए, बच गए 9। ठीक है, यहाँ पे बचा 8, 8 में से 4 गए 4। ठीक है, और ये 2 और ये 2। ठीक है, 92,000 ये आपका फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन हो, अब ये 2 के ऊपर होता तो पहले आप कितने से मल्टीप्लाई करते, 100 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, क्योंकि आपका 100 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आ जाता 24 इस साइड आ जाता, बार के ऊपर क्या बच जाता 98 बच जाता। अब दो बार भी आप क्या कर देते, इसको दो बार भी आप किससे करते हैं मल्टीप्लाई, किससे करते हैं 100, क्योंकि आपको एक बार इस बार को किधर लाना है, इधर। ठीक है, और ये आपका बार का इधर क्या बच जाता फिर से 98। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते, अब आपका ये क्वेश्चन देखो उसमें और इसमें क्या अंतर आ गया। ठीक है, एक बार देखो आप, यदि मैं यही क्वेश्चन ऐसे कर देता 98 के ऊपर बार है, तो सबसे पहले आप कितने डिजिट है 2, इन 2 को लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है,
100 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाता है 100x हो जाता है, ये 2498 के ऊपर बार हो जाता है। फिर से आप इन दो बार को इधर लाने के लिए क्या करते बेटा 100 से मल्टीप्लाई करते 10,000 हो जाता है, ये दिस ऐसे दिस ये हो जाते हैं बेटा। ठीक है, अब आपका ये हो गया। फिर से आपके पास वही कंडीशन आ गई बेटा, आपके पास 3 इक्वेशन बननी चाहिए थे, तीनों इक्वेशन बन गई। अब आप क्या करोगे, इक्वेशन क्या है थर्ड में से सब्ट्रैक्ट क्या कर दोगे इक्वेशन किसको सेकंड को। तो बेटा करो 10,000 क्या है x 2498 क्या है 298 के ऊपर क्या है बार, सब्ट्रैक्ट क्या करना है 100x क्या हो गया 24.98 के ऊपर। अब देखो क्वेश्चन वो था उसका आंसर क्या रहा था, इसका क्या रहा है, इसका क्या आ जाएगा 9900 x और ये क्या हो जाएगा आपका 98 में से 4 गए बेटा 4, 9 में से 2 गए 7 और ये क्या हो जाएगा 2 4 और ये में से ये कैंसिल, आपके पास x क्या आ जाएगा 2474/9900। ठीक है, देखो कंप्लीट चेंजमेंट आ गया इसको। तो मेरे हिसाब से बेटा समझाया इस तरीके से आपका चाहिए, आप एलिमेंट्स आर डी शर्मा आप जिसमें से भी करोगे आपको इन क्वेश्चनों में तो बेटा दिक्कत आने से रही। ठीक है, यदि देख ही ध्यान से नहीं रहे हो तो उसका फिर कोई इलाज है नहीं। ठीक है, उसका बेटा कोई इलाज नहीं है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है एक्सप्रेस। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है 0.9999 और ऐसे सोन चल है डॉट 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 करके दिखा रखा है। ठीक है, ये किसके फॉर्म में दे रखा है एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q। ठीक है, आपको इसको p by q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और उसके बाद क्या कहता है आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर, कि क्या आप सरप्राइज हुए, क्या आप सरप्राइज हुए आपके आंसर को देख के। विद योर टीचर एंड क्लास में डिस्कस वाई आंसर मेक सेंस, और आप क्लास के टीचर से और आपकी क्लास के बच्चों से डिस्कस करो कि क्या ये आंसर आपकी कोई सेंस देता है। तो बेटा बात है ऐसी। ठीक है, ये कह रहा है कि सरप्राइज हुए, तो बेटा आजकल का बालक तो हिसाब से जब भूत देख ली तो सरप्राइज नहीं तो फिर भी कि मान लो क्वेश्चन है। ठीक है, तो सरप्राइज तो क्या होगा है, सरप्राइज तो कहते महाराज का भूत आ जाए तो ना। चलो देखो एक बार तो 0.99999 एंड सो ऑन ऐसे क्या कर रहा है ये चलता जा रहा है। ठीक है, तो देखो बेटा ये क्या हो गया, ये सेंस नहीं दे रहा आपको है, ये आपको लग नहीं रहा है कि बार बार में रिपीट होते जा रहे हैं रिपीट होते जा रहे हैं। नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है, और क्या है रिपीटिंग है, डेसिमल एक्सटेंशन। दिख नहीं रहा क्या है, दिख गया रात ने बहुत दिख जाएगी भाई, क्वेश्चन तक की चीज दिख गए मेरे ख्याल से। तो आप इसको क्या लिख सकते हो 0.9 के ऊपर बार, ये आपका ये आ गया 0.9 के ऊपर बार। अब इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते आप, सोल्व नहीं कर सकते भाई, थाम की में कर सको सोल्व। जीरो पॉइंट 9 के ऊपर क्या आ गया बार, इसको क्या मान लो आप, सबसे पहले जो दे रखा है जो क्वेश्चन है उसी को आप क्या मान लो x मान लो। ठीक है, वहीं पे क्वेश्चन खत्म, इसको x माना, क्या करोगे एक ही पॉइंट है उधर कोई नंबर भी नहीं है, डायरेक्ट क्या करो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ रहे हो ना इसका मतलब क्या लिखा है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद 10। ठीक है, तो ये इधर क्या हो जाएगा आपका लेफ्ट साइड में 10x, इधर क्या हो जाएगा 9.9 के ऊपर बार। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो क्या आ जाएगा 10x = 9.9 के ऊपर बार। ये आपका x हो गया, ये आपका क्या हो गया 0.9 हो गया, उसके ऊपर बार हो गया, ये क्या हो जाएगा इधर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ये तो जादू होगा 9 और
x। सच में बहुत से ज्यादा बेटा क्वेश्चन ने सरप्राइज कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, सरप्राइज कर दिया क्वेश्चन है। तो ये क्या आ जाएगा, x आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 कैसे आया, ये बेटा आंसर आपको इसलिए सरप्राइज किया है, 0.9 को आपने 1 क्यों लिखा, इसका रीजन क्या हो सकता है पता है, ये 0.99999 इतनी बार 9 है। ठीक है, राउंड ऑफ पढ़ा है आपने, नहीं पढ़ा, ये वो समझा देता हूँ। 6th-7th क्लास में आते हैं, पूछ लेना बच्चों से। फिर 6th क्लास में तो डेफिनेटली आते हैं। ठीक है, इतना पता है, 5th में आते हैं नहीं आते उसका पता नहीं, समझा ही देता हूँ क्या होते हैं बेटा। देखो क्या होता है, 0 से 0 0 1 2 3 एंड 4, ये 5 डिजिट एक में होते हैं। उसके बाद 5 6 7 8 9 डिजिट एक में होते हैं। ठीक है, अब दोनों के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर है ना नो चेंजेस, नो चेंज। ठीक है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। वो 12 है ना जो फिट्टो बाड़ क्लास को कति फिट्टो है से दूसरा का किमी कर लो, वो बात नहीं आवे। ठीक है, कितनी मार लो किमी कर लो, उसने पढ़नो नहीं तो यो वो। ठीक है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आते। ठीक है, ये फिट्टे हो रहे हैं ऊपर वाले, और यो क्या है +/1। जब इनको हम थोड़ा बहुत धमकाते हैं, ठीक है, तो ये एक से क्या कर जाते हैं, अपनी एक सीडी और ऊपर क्या कर लेते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं या आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इनका ये, अब जैसे मैंने लिखा 0.3, ठीक है, ये बेटा और आगे लिखा 5। ठीक है, क्या हो गया आपका 0.35। आपको 10th प्लेस को राउंड अप करना है, किसको देख के बेटा, 10th प्लेस राउंड अप होगा उससे पहले वाले, 10th का राउंड अप किससे होगा, उससे पहले वाले को देख, उससे पीछे क्या है कोई मैटर नहीं करता। यहाँ पे 5 है, 5 है तो इसके अंदर क्या हो जाएगा 1 ऐड, तो ये क्या हो जाएगा 0.4 राउंड अप होके। ठीक है, ऐसे ही आपका ये 2 नंबर के छोटा क्वेश्चन था एक, आप देख लो, जैसे 2 4 6 8 9 8 ठीक है, अब मैं बोलूं 1s 10s 100 1000 प्लेस को राउंड अप करो। ठीक है, किस कौन से प्लेस को, 1000 को किससे देख के करोगे बेटा, 100 प्लेस को 4 है तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट 2 4 6 8 9 8 और इसके पीछे क्या आ जाएंगे 0। बस आपको उससे पहला प्लेस देखना है, 1000 का करना था, उससे पीछे क्या हो गया 0, उसमें वो आपका लिखा नहीं कंप्लीट। जैसे ये क्या है पॉइंट, इसको देख के राउंड अप हुआ 4 और इसका क्या हो जाएगा 0। जो पहले के 100 10s और 1s के जो नंबर बच जाते हैं उनका क्या हो जाता है, उनकी प्लेसेस पे क्या आ जाते हैं 0। ठीक है, उसके बाद मैं बोल दूं आपका क्या हो जाएगा, ये 10 लाख 10 लाख जो प्लेस है आपका, मतलब ये वाला, इसको राउंड अप करो। तो आप इसको राउंड अप कैसे करोगे भाई, इससे पहले वाले तो एज इट इज आएंगे 2 4। ठीक है, 6 को किससे देख के करना है 8 से, 8 के लिए क्या हो रहा है 1 ऐड हो रहा है, 1 ऐड हो रहा है तो क्या हो जाएगा 7। उससे पहले जितने भी नंबर हैं उनके लिए क्या लगा दोगे आप, उनसे पहले जितने भी नंबर हैं उनके लिए क्या लगा दोगे 0। ठीक है, उसी प्रकार अब आपका जैसे क्वेश्चन दे रखा था 0.099999, अब आपका तो इसको देख के आपको इसको राउंड अप करना पड़ेगा। इस 9 को देख के ये क्या हो जाएगा 10, क्या हो गया 1.0 क्या होता है 1 ही होता है। कहते हम ना डरा, ठीक है, हम नहीं डरा। वो गाना नहीं है खासे वाले का,
यमराज गैल भी पीवांगे। तो नु बताओ भाई हरियाणा ना कि डराना सी जब भाई यमराज का गैल बैठ के तुम्हें पीन लाई दे। ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे रहा हूं। ये कह रहा है कि 1.17 है, 1/17 है, ये कितने प्लेसेस तक क्या करता है। आज आपके 1.3 के बेटा 5 क्वेश्चन करवाए मैंने, ठीक है। क्योंकि ये लेंथी है, थोड़ी बड़ी है, इसको 2 पार्ट्स के अंदर कर लेंगे। यदि एक में करवाए तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है, फिर आप बोर हो जाओगे कि सर ने क्या पढ़ा दिया, ठीक। तो इसको आपको डिवाइड करके देखना है, ठीक है। और आप कितने डेसिमल प्लेसेस तक करोगे कि तब ये क्या होने लग जाए बेटा, रिपीटिंग, ठीक है, रिपीट होने लग जाएगी ये। तो वो आपको डेसिमल निकालने कि कितने डेसिमल के बाद ये रिपीटिंग प्रोसेस इसकी क्या होती है, स्टार्ट होती है, रिपीटिंग स्टार्ट होती है। इसके अंदर डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर क्या होती है, रिपीटिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। तो इसी के साथ आपसे इजाजत चाहते हैं, ठीक है। राधे राधे।